हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल वीकेंड क्लास चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 9th के 5th चैप्टर के बारे में, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और जो आज का हम लोग का जो लेक्चर होगा वो उसकी सबसे बड़ी खासियत होगी कि इसको हम लोग सीधे सीधे मैप के द्वारा समझेंगे। व्हाट इज मेगा बायोडाइवर्सिटी, जहां पे जो फ्लोरा और फौना, फ्लोरा मीन्स वो टर्म जो कि पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही फौना जो है स्पीशीज ऑफ एनिमल के लिए यूज किया जाता है, और दोनों को मिला करके बायोडाइवर्सिटी बनती है। भारत में करीब 47,000 प्लांट स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं, और ये भारत जो है 10th प्लेस इन द वर्ल्ड है और 4th इन एशिया है, ये प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में। इसके अलावा भारत में 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो कि वर्ल्ड के टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के 6% हैं। इसी प्रकार इंडिया के जो स्पीशीज ऑफ एनिमल हैं जो पाए जाते हैं, दोज आर 90,000 इन नंबर। नाउ फ्रेंड्स, वी गो टू इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम आखिर क्या होता है। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? प्लांट्स जो होते हैं दे अकर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज, और उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं और एरियाज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। तो कुछ प्लांट्स सिमिलर में आएंगे, जैसे एक मान लीजिए क्लाइमेट में वो प्लांट्स, उनके एक करेक्टरिस्टिक टाइप के ही प्लांट्स उगेंगे। वो प्लांट जो है हर तरह की परिस्थिति में नहीं उगेंगे, उनके लिए वो क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, हर चीज जो है। और उसी तरीके से नेचर ऑफ जो प्लांट्स हैं वही डिटरमाइन करता है कि किस तरीके के एनिमल होंगे, जैसा कि आप देखे भी होंगे। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है ऑफ एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पे हम लोग नजर डालेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पे नजर डालने के लिए हम लोग जो है इंडिया के मैप का सहारा लेंगे, so that we can understand the types of vegetation that is found in India. Now, first of all, we have classified India's major type of vegetation in 5 types. सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस, तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, चौथा है माउंटेन फॉरेस्ट, और पांचवा है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये 5 टाइप के जो फॉरेस्ट हैं इसमें हमने टोटल वेजिटेशन को बांटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, ये जो आप गाढ़े हरे से ये दिख रहा है, ये रीजन जो है, दिस रीजन और ये जो इलाका है, ये किनारे वाला जो इलाका है जो वेस्टर्न घाट्स का, यहाँ पे ये असम हुआ, ये उड़ीसा के सबसे ऊपर वाले बंगाल, और ये जो मणिपुर, ये मिजोरम, और ये सब जहां पे बारिश की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होती है, वहां पे ये पाया। तो दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हेवी रेनफॉल्स। अब इसमें लक्षद्वीप का ये जो आइलैंड आता है, ये जो लक्षद्वीप का आइलैंड, ये भी शामिल है। अंडमान निकोबार, यहाँ पे भी बहुत घनी वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। असम, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, ये तमिलनाडु का जो कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्से बंगाल के, जैसा कि मैंने बताया है। तो इन जगहों पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है और यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये वहां पे सबसे अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं जहां पे जो रेनफॉल है एनुअल वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, और ड्राई सीजन जो है वो बहुत कम समय का होता है। यहाँ की जो ट्रीज हैं जो इनमें पाई जाती हैं, उनकी जो लंबाई है इट इज मोर देन 60 मीटर्स। ये जो पूरा रीजन है ये वार्म भी होता है और वेट भी होता है, मतलब चिपचिपी गर्मी वाला जो ये सीजन होता है ये पूरे साल पाया जाता है। उसी हिसाब से यहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो भी होता है। हर टाइप की क्या कहते हैं वेजिटेशन यहाँ पाया जाता है। ट्रीज भी होती हैं, श्रब्स भी होता है, क्रीपर भी होता है। तो इस प्रकार अगर आप इसका जो स्ट्रक्चर देखिए तो मल्टी लेयर्ड, जैसे
एक तल्ले के हिसाब से कई तल्ले वाला जो वेजिटेशन है वो यहाँ पे पाया जाता है। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन सी हैं जो कि कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है? द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, रबड़ जो है वो केरल में पाया जाता है, एंड चिंचोना, जो कि जिससे मलेरिया वगैरह जो है उसका इलाज करने के लिए दवा बनती है। इसके अलावा जो एनिमल पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में वो कौन कौन से हैं? एलिफेंट, मंकी, लेमुर एंड डियर। इसके अलावा जो असम और बंगाल के जंगलों में वन हॉर्न्ड राइनोसोरस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो पाया जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, अजगर जो है, बैट्स और कई प्रकार के अन्य जीव जो हैं इन जंगलों में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स जो भारत के दूसरे टाइप के जो फॉरेस्ट हैं, और वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि सबसे ज्यादा फैले हुए फॉरेस्ट हैं। अब ये इलाके जो हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें दो टाइप के होते हैं फॉरेस्ट। ये जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये उन इलाकों को रिप्रेजेंट करते हैं जहां जो बारिश होती है 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और भारत में करीब करीब एवरेज जो रेनफॉल है वो भी इतनी ही होती है। अब इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो है एक 200 से 100 सेंटीमीटर जहां पे बारिश ज्यादा होती है तो इनको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी कहा सकता है, और दूसरा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जहां पे वर्षा 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अब जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो कहां पे पाया जाएगा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे असम हुआ, उसके बगल में नीचे मेघालय हुआ, ये सब जगह जहाँ पे बारिश 100 से ज्यादा होती है, 100 सेंटीमीटर से। इसके अलावा झारखंड के कुछ हिस्से उड़ीसा के, वेस्टर्न उड़ीसा खासकर, छत्तीसगढ़ के और वेस्टर्न घाट के पूर्वी हिस्सों पे यहाँ का जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्पीशीज है पेड़ पौधे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो है टीक या सागौन। इसके अलावा बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन और मलबरी, ये अलग अलग कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। अब इसके बाद जो है ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि दूसरा इसी में एक सब पार्ट है, जो कि जहां पे बारिश 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जहां पे पानी पड़ता है उन हिस्सों में, प्लस बिहार और उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम चूंकि आबादी बहुत घनी है और लोग जो हैं वो खेती पर आश्रित हैं, तो यहाँ के मैक्सिमम जो फॉरेस्ट हैं उनको ग्रासलैंड्स के लिए काट दिया गया है। तो दे आर नाउ ओपन स्ट्रेचेस, खाली जो है ओपन स्ट्रेचेस बनकर रह गए हैं। अब इसमें कौन कौन से मेन पेड़ उगते हैं? तो उसमें भी टीक, साल, पीपल और नीम पेड़ जो है यहाँ पे उगते हैं। इनमें कॉमन एनिमल कौन कौन से फाइंड किए जाते हैं? वो है लायन, टाइगर, पिग, डियर और एलिफेंट। इसके अलावा यहाँ पे पक्षियों के बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। इसके अलावा लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड टोर्टोइजेस आल्सो आर फाउंड हियर। अब फ्रेंड्स अब हम लोग अगले अपने फॉरेस्ट में आते हैं जो कि है थॉर्न फॉरेस्ट। ये है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है ये उन रीजन में पाए जाते हैं जहां पे रेनफॉल जो है 70 सेंटीमीटर से कम होती है। नेचुरल वेजिटेशन थॉर्नी ट्रीज और बुशेस का होता है। अब इस टाइप का जो वेजिटेशन है ये भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में होता है, खासकर जहां वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। अब ये कौन से इलाके हैं? गुजरात का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ये इलाके पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेन प्लांट स्पीशीज कौन सी हैं? एकैकियास, पाम्स, यूफोर्बियास और कैक्टस।
अब इनके पौधों में एक बहुत बड़ी खासियत है, या उनके ट्रीज में भी खासियत है। सबसे पहले ट्रीज की बात कर लेते हैं कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसके ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी बहुत नीचे होता है। तो उस पानी को खोजते खोजते जो उनकी जो रूट्स हैं वो भी उतनी ही नीचे चली जाती हैं। इसके अलावा जो स्टेम्स होती हैं वो मोटी होती हैं। क्यों? ताकि वाटर को कंजर्व करें। इनकी जो पत्तियां हैं वो चिकनी होती हैं और वो भी थिक होती हैं। क्यों ऐसा होता है? ताकि इवापोरेशन जो है, सरफेस इवापोरेशन जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। और जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा, यहाँ पे ये जो इलाके हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट से ये झाड़ियों को जगह देते जाएंगे, यानी कि उनकी जो हाइट है वो कम होती जाएगी और झाड़ियां उनका स्थान ले लेंगी। उसके बाद जो राजस्थान में आप लोग और चले जाएंगे तो वहां पे वो भी बहुत कम पाए जाएंगे और कैक्टस वगैरह टाइप के जो पौधे हैं वो पाए जाएंगे। अब इन दीज फॉरेस्ट जो सबसे कॉमन एनिमल हैं वो कौन से हैं? रैट्स, माइसेस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस। वाइल्ड एस जो है गुजरात में पाया जाता है। इसके अलावा हॉर्स और ऊंट। अब बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की। माउंटेन फॉरेस्ट से आपको सीधा सीधा पता चलेगा, माउंटेन मीन्स माउंटेन में पाए जाने वाले फॉरेस्ट। तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश ऊपर के ये हिमालयी जो राज्य हैं उनमें, इसके अलावा ये जो सिक्किम का और बंगाल का ऊपर वाला हिस्सा है वहां पाए जाते हैं। और कुछ हद तक कहां पे? सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज और नीलगिरी वगैरह माउंटेन के आसपास। तो इन माउंटेनियस एरियाज यहां पे कैसे कैसे चेंज होता है वेजिटेशन में? डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज लैटिट्यूड, ये जो होता है करस्पॉन्डिंग चेंज जो है नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित करता है। जैसे जैसे ट्रॉपिकल से टुंड्रा रीजन में नेचुरल वेजिटेशन का चेंज होता है, वैसे ही हम लोग यहाँ भारत में भी देखते हैं कि इसी हिसाब से वेजिटेशन का चेंज होता है। अब जो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं वो कब पाए जाते हैं? जहां पे हाइट 100 से 2000 मीटर होती है, 1000 से 2000 मीटर होती है। इनमें एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज पाई जाती हैं, जैसे कि ओक्स और चेस्टनट्स। इसके बाद जब 1500 से 3000 मीटर के अल्टीट्यूड पे हम लोग चलते हैं तो टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफरस ट्रीज जैसे कि पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सिडार ये पाए जाते हैं। अब इसके अलावा जब हाइट एल्टीट्यूड्स पर जहां पे 3600 मीटर से ज्यादा की हाइट होती है, तो ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं ये अल्पाइन वेजिटेशन को जगह दे देते हैं। तो अल्पाइन वेजिटेशन में कौन कौन सी कॉमन ट्रीज हैं? सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स और बर्चेस। अब जैसे जैसे ये और ऊपर चले जाते हैं, इनकी हाइट और ऊंचे हो जाती है, तो वहां पे परमानेंट स्नो लाइन आ जाती है। मतलब उनके ऊपर जो है आप जाएंगे तो स्नो जो है वो उस बर्फ की चादर हमेशा साल भर रहती है और वहां पे सिर्फ झाड़ियां पाई जाती हैं। इसके अलावा ये झाड़ियां और जो ग्रासलैंड है इनको कैसे यूज किया जाता है? दे आर यूज एक्सटेंसिवली बाय द नोमैडिक ट्राइब्स। जो नोमैडिक ट्राइब्स कौन कौन सी? जैसे कि गुज्जर और बकरवाल जो कि कश्मीर की हैं। ये जो हायर अल्टीट्यूड्स पे हैं ये मॉसेस और लिचन्स पाए जाते हैं जो इससे भी ऊपर हैं। ये किस टाइप के वेजिटेशन का पार्ट होते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन के पार्ट होते हैं। अब इनमें कॉमन एनिमल कौन कौन से हैं? कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, टिबेटन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड और स्क्विरल्स, शैगी हॉर्न, वाइल्ड आइबेक्स, बियर और रेड पांडा जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है वो भी यहाँ पे पाया जाता है। अब इसके अलावा जो है अगला और अंतिम जो फॉरेस्ट है वो है मैंग्रोव। मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है ये टाइडल फॉरेस्ट होते हैं। टाइडल फॉरेस्ट कैसे होते हैं? जो कि ज्वार भाटों के कारण जो है ये पाए जाते हैं। इनकी वजह से, ज्वार भाटों की वजह से तेज तूफान आता है और सिल्ट जो है, सिल्ट और मड
एक्युमुलेट हो जाता है कोस्ट पे। अब इन फॉरेस्ट की विशेष खासियत यह है कि इनकी जो बहुत ही घने होते हैं और इनके जो रूट्स होते हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं। द रूट्स ऑफ दीज फॉरेस्ट आर सबमर्ज अंडर वाटर। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टा इलाकों में, गंगा डेल्टा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के डेल्टा में पाए जाते हैं, प्लस गुजरात में रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र में जो सुंदरबन डेल्टा है वहां इनका सबसे ज्यादा प्रभाव है। वहां की जो सुंदरी ट्री है उसी के नाम पे इसका नाम सुंदरबन डेल्टा भी रखा गया है। कौन कौन से मेन प्लांट्स हैं? वो हैं पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगर। ये सुंदरी ट्री के अलावा हैं। सबसे फेमस जो है एनिमल कौन सा है यहाँ पे? रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अलावा क्या क्या पाए जाते हैं? टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल और स्नेक्स। दीज आर ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। अब फ्रेंड्स, कुछ कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी भारत में पाए जाते हैं जो कि बहुत ही एंशियंट टाइम से यहाँ पे पाए जाते हैं और इनका नाम बहुत फेमस है। तो ऐसे करीब 2000 प्लांट जो हैं वो आयुर्वेद में इनका नाम दिया गया हुआ है और वर्ल्ड की कंजर्वेशन यूनियन की जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट मींस जहां पे इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ऐसे 352 मेडिसिनल प्लांट्स को मंजूरी दी गई है, जिसमें 52 जो है वो क्रिटिकली थ्रेटेंड है और 49 इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो कॉमनली यूज प्लांट्स हैं भारत के, जो कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? सर्पगंधा। सर्पगंधा से क्या क्या सही होता है? यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। ये सिर्फ भारत में पाया जाता है, विश्व में और कहीं नहीं। दूसरा जामुन। जामुन का जो जूस होता है ये सिरके को बनाने में यूज होता है और ये पेट की गंदगी वगैरह से साफ करने में बहुत यूजफुल होता है। इट इज डायूरेटिक। इसके अलावा डाइजेशन में मदद करता है। द पाउडर ऑफ दिस सीड, इसके जो पाउडर होते हैं इस सीड के, वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा तीसरे जो पौधा है वो है अर्जुन। अर्जुन पौधे के जो फ्रेश जूस हैं, इसके जो पत्तों के फ्रेश जूस, वो ईयर एक के लिए, कानों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। इसके बाद आते हैं बबूल। बबूल की जो पत्तियां हैं वो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब इसके बाद आते हैं नीम। नीम जो है कि बहुत ही हाई एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद तुलसी का पौधा आ जाता है। तुलसी के पौधे से हम लोग कफ और कोल्ड को जो है क्योर कर सकते हैं। इसके बाद आता है कचनार का पौधा। कचनार के पौधे से एस्थमा और अल्सर को क्योर किया जा सकता है। इसके जो बड्स और रूट्स हैं वो हाजमे की जो दिक्कतें हैं उनको सही करने में सहायक होते हैं। सो देखिए, हम लोग के जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं, इनका कितना महत्व है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो जैसे अभी तक हम लोग फ्लोरा की बात कर रहे थे, अब हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में भी भारत के बात करेंगे। भारत में करीब 90,000 एनिमल स्पीशीज फाउंड किए जाते हैं, जिसमें से 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड पाई जाती हैं। सिर्फ पक्षियों की जो संख्या है वो 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड, 2000 तरीके के, जो कि वर्ल्ड के 13% टोटल के बराबर है। इसी तरीके से भारत में 2546 स्पीशीज ऑफ फिश पाई जाती हैं, जो कि वर्ल्ड के 12% टोटल वर्ल्ड स्टॉक के बराबर है। इसके अलावा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स की भी अच्छे खासे जो वैरायटी हैं भारत में पाया जाता है। भारत में एलिफेंट्स जो हैं, दोज आर द मोस्ट मेजेस्टिक एलिमेंट्स अमंग द मैमल्स। कहां कहां पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं और केरला में पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, वन हॉर्न राइनोसरस जो है वो भी असम और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, वहां के दलदली इलाकों में। रन और कच्छ और थार डिजर्ट के इलाकों में
वाइल्ड एस, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, गुजरात में वाइल्ड एस सेंचुरी भी है और ऊंट पाए जाते हैं। इसके अलावा इंडियन बिसन, नीलगाय, चौसिंगा, गजल और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर भी भारत के कई भागों में पाए जाते हैं। जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात का, वो फेमस है अपने इंडियन लॉयन के लिए। इट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयल। यहां पे एक बात जान लेनी जरूरी है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब इंप्लीमेंट हुआ था? 1972 में। अब हम लोग कुछ वाइल्ड लाइफ रिजर्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क जो भारत के हैं वो कहां कहां पे हैं? एक यहाँ पे डाचीग्राम है जो कि कश्मीर में है, एक राजाजी है, राजाजी नेशनल पार्क, इसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद जो है दुधवा, इसके बाद अगर आप आए यहां देखें तो केवलादेव, घना, उसके बाद उसके ठीक नीचे रणथंभौर, ये दोनों जो है राजस्थान में है, फिर शिवपुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, इसके बाद आप आएंगे तो राजगीर जो कि बिहार झारखंड में है, इसके बाद सिमलीपाल, सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, कान्हा, ताडोबा, ये दोनों, इसके अलावा संजय गांधी, गिर, गिर जैसा कि हमने बोला था यहाँ पे शेर पाए जाते हैं। इसके अलावा जब आप नीचे आए तो गुंडी, उसके अलावा बांदीपुर, बांदीपुर आपका कर्नाटका में है। जब आप नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट काजीरंगा और मानस है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई अभी तक की किसकी बात? नेशनल पार्क की बात। अब हम लोग बात करते हैं बर्ड सेंचुरी की। तो जब बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो नीचे से शुरू करते हैं। रंगानिथु करके एक है यहाँ पे, रंगानिथु। इसके अलावा गुंडी के ठीक नीचे जो है वेदन थंगल करके है, ये हो गई। तो ये दो जो हैं ये बर्ड सेंचुरीज हैं। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे तो वो करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सरिस्का की। सरिस्का जो है अलवर में है, जिला अलवर राजस्थान में। इसके बाद चंद्रप्रभा, इसके बाद जो है महानदी का, ये सिक्किम में है, महानदी रिवर से ना कंफ्यूज होइएगा। इसके बाद चंडक धमपारा, ये आपका उड़ीसा में है ये। इसके बाद एतुनारगम, पोचरम, कावल, फिर सरिस्का के बारे में बात हो ही चुकी है। अब जो है नीचे आ जाते हैं सदर्न इंडिया में। मुदुमलाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल में है मुदुमलाई, और पेरियार, पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। तो दीज आर द सम वाइल्ड लाइफ रिजर्व ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है कि भारत में कितना फ्लोरा और फाना है, इसका जो टोटल रेंज है वो आपको याद होना चाहिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर टोटल जो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो कितने हैं? 18 हैं। उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स का नाम भी आपको बता देते हैं। सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू सैखोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी और अचन कमर अमर कंटक। तो ये जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। सो यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर एपिसोड। प्लीज डू कमेंट एंड like our channel. Thank you for being with us.